नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चाणक्य नीति के कुछ कथनों के बारे में बात करेंगे। चाणक्य नीति आज के समय में भी उतनी ही सार्थक है जितनी चाणक्य जी के समय में थी। चाणक्य नीति के अनुसार आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु ये पांचों चीज़ें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती हैं जब वह इंसान गर्भ में होता है। दूसरा है, मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी समान बन जाती है। कार्य व्यापार भी उसी अनुरूप मिलता है, उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। चाणक्य नीति का ये वाक्य तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाग्य रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। चाणक्य नीति के इन कथनों को देखकर पहली नज़र में यही लगता है कि जैसे चाणक्य जी भाग्य को ही श्रेष्ठ मानते हैं और कर्म पर इतना जोर नहीं देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। चाणक्य नीति से एक और कथन है कि जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति जागरूक रहता है वो सुखी रहता है। इसके विपरीत भाग्य के भरोसे बैठने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि चाणक्य जी सिर्फ भाग्य के सहारे रहने के लिए ही नहीं बोलते हैं, बल्कि कर्म करने पर भी जोर देते हैं। चाणक्य जी के अनुसार भाग्य और कर्म एक ही ताले की दो चाबियां हैं। अगर हम भाग्य के सहारे रहकर कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारा भला नहीं हो सकता है। वैसे ही कर्म करते हुए भी यदि भाग्य हमारा साथ नहीं देगा तो भी हम सफल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, भाग्य उसी रंक को राजा बना सकता है जो राजा बनने के लिए प्रयास करेगा। बेशक वह थोड़े ही प्रयास में राजा बन जाए, पर प्रयास तो उसे करना ही पड़ेगा। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी समान हो जाती है। इस बात को हम एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं। एक बढ़ई के घर जन्म लेने वाला बच्चा लकड़ी के बारे में हर बात जानता है। उसके संपर्क में भी वही लोग रहते हैं जो लकड़ी के व्यापार से संबंधित होते हैं। वहीं सुनार के घर जन्म लेने वाला सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के बारे में पूरी जानकारी रखता है। ऐसा ही काम करने वालों के संपर्क में रहता है। यानी संगत के असर की वजह से दोनों बच्चे अपने आसपास होने वाले कामों में माहिर हो जाते हैं। चाणक्य जी ने अपना जीवन चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाने में लगा दिया। चंद्रगुप्त को देखने पर ही चाणक्य जी को पता चल गया कि इस बच्चे के भाग्य में राजा बनना लिखा है। तो क्या सिर्फ चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा दिया और राजा बना दिया? नहीं, राजा बनने के लिए चंद्रगुप्त को खुद को साबित करना पड़ा। शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान लेना पड़ा, उस समय के राजा से युद्ध करना पड़ा, तब कहीं जाकर वह राजा बना। राजा बनने के बाद भी अपने दुश्मनों को और राज्य में होने वाले विद्रोह को दबाना पड़ा, तब कहीं जाकर लंबे समय तक राजा बने रहे। यानी उनके भाग्य में लिखा था कि इन्हें राजा बनना है, परंतु उनके लिए उन्हें कर्म भी करना पड़ा और सही समय पर उनकी मेहनत के फल और भाग्य ने मिलकर उन्हें राजा बना दिया। चाणक्य जी के अनुसार यह सत्य है कि हमें जो मिलता है वह हमारे भाग्य के अनुसार मिलता है, परंतु हम कर्म के द्वारा भाग्य में मिलने वाले सुख, दुख, धन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ भाग्य के सहारे ही रहना तो बेवकूफ़ी होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।